सवाल लिखिएगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। 3200 रुपया है, फुल स्टॉप। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ के साथ 2448 रुपया में बेचा जाता है। 2448 रुपया में बेचा जाता है, फुल स्टॉप। यदि पहला बट्टा पहला बट्टा 10% हो, पहला बट्टा 10% हो कमा, तो दूसरा बट्टा कितना है? दूसरा बट्टा कितना है? अगला सवाल लिखिएगा। एक पेन का अंकित मूल्य, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, फुल स्टॉप। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है, फुल स्टॉप। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है। दूसरा बट्टा दिया गया है, कमा, जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपया, 8 रुपया 16 पैसा, 8.16 रुपया हो जाता है, फुल स्टॉप। दूसरे बट्टे की दर कितनी है? दूसरे बट्टे की दर कितनी है? अगला सवाल। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। 1:2 के अनुपात में है, फुल स्टॉप। 1:2 के अनुपात में है, फुल स्टॉप। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, फुल स्टॉप। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? पैंट पर दी गई छूट कितनी है?
अगला सवाल, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। 15% लाभ होता है, फुल स्टॉप। यदि इसका क्रय मूल्य ₹320 रुपया हो, 320 रुपया हो, तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? आइए, इसी के साथ हम लोगों का डिस्काउंट समाप्त हो रहा है। बनाते हैं इसको। जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस बात को जानते हैं। इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, इधर देखिए, इधर देखना है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई वस्तु का दाम 1000 रुपया है, ठीक है, और इस पर हम लोग 30% का डिस्काउंट ले रहे हैं। कितना परसेंट? 30%, 30%। 30% का डिस्काउंट ले रहा है, इसका मतलब इसका कितना दाम निकलेगा? बोलिए 70%। इतना का 70% निकालते हैं हम लोग ना। तो काम यहां समझाइएगा, यहां आप क्या किए, तो यहां जानते हैं हम लोग क्या कर दिए। काम को देखिएगा, 1000 है, इसमें कितना 30% डिस्काउंट को हम लोग 70% कैसे बोलते हैं भाई? तो हम लोग बोलेंगे देखिए 100, कोई भी 100% ना होता है, और उसमें हम लोग 30% हटा दिए, मतलब घटा दिए। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा? 100। काम यही ना होता है, नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, हम लोग डायरेक्ट माने में घटा देते हैं। भाई 100 में 30 घटाएंगे 70 होगा, तब हम लोग 1000 का 70% डायरेक्ट निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि X% का डिस्काउंट चल रहा है। कितना परसेंट का? X% का। कितना परसेंट का? X% का। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ना 1000 गुना यहाँ पर नीचे 100 होगा, का 1% हटाएंगे, और यहाँ पर कितना होगा? 100 और माइनस कितना? X, ऐसे लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? यदि कहते हैं आप लोगों को कि 22% का डिस्काउंट चल रहा है, आ रहा है, क्या लिखिएगा? 100 माइनस भैंसिया, नहीं लग रहा इसमें? अब बटे, आ रहा समझ में? 12% का डिस्काउंट चल रहा है, 100 माइनस 12, आ रहा समझ में? 20% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 20, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 80% बोल देते हैं। आया समझ में? आ रहा समझ में? तब अगला सवाल में कुछ नहीं है, 2 डिस्काउंट दे रहा है। एक ठो डिस्काउंट के बारे में बोल रहा है कि पता है, दूसरा नहीं है पता, तो नहीं है पता तो X मान लेंगे हम लोग। क्या? आइए सवाल पर काम करते हैं। देखिए ना, कुछ नहीं सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, सब बात तो सीखा हुआ है। SSC का पूछा हुआ है सवाल में। कह रहा है यहाँ पर एक घड़ी का अंकित मूल्य जानते कितना? 3200 रुपया है। समझ रहे हैं? देखिए, बहुत भारी भारी सवाल, मतलब पूरा डीप में नहीं जाना है। एग्जाम में जो पूछता है ना, इजी सब एग्जाम में पूछ देता है। समझ रहे हैं? और सेट जो हम लोग बनाते हैं ना, उसमें पूरा डीप में सवाल दे देता है। इतना घुमावदार की सवाल आपसे बनबे नहीं करेगा। जो परीक्षा दे करके, जैसे अभी एक ठो बच्चा आया था, वो सर मैथ में सब एकदम जाना पहचाना सवाल सब लग रहा था, भारी नहीं था। अब उसमें कमी कहां पर होगा? आपको अपने अंदर में कल एग्जाम दर्द होने लगेगा। एग्जाम दिखाइएगा ना, तो दर्द होने लगेगा। ओह, रिविजन कर लेते हैं ना,
तो मार देते हैं। बात समझ रहे हैं? रिवीजन कर मिलते तो बना देते। मेन काम रिवीजन पर चले है। सीखने में कभी कोई दिक्कत लगा, डिस्काउंट में कहीं लग रहा कि भारी वाला बात है। हम सवाल बनाते थे आप लोगों को, मने मन आप लोग एकदम पूरा एकदम गाज है, वही तो हमसे ही बन जाता है, अपने से बना लेते। अब दिक्कत कहाँ हो रहा है? सवाल पढ़ने में। सवाल पढ़ने में काम जो है, काम तो वही काम चलेगा, देखिएगा काम कोई नया काम नहीं होगा। तो सवाल में कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य जानते हैं 3200 रुपया है। कितना उस पर प्रिंट दाम है? 3200। आइएगा यहाँ दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ 3200 रुपया दाम है। अकारा जानते हैं दो क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा हम लोग जानते हैं क्रम से, दो क्रमिक बट्टे के साथ 2448 रुपए में बेचा जाता है। विक्रय मूल्य जानते हैं फाइनली कितना है? 2448 रुपया। दाम कितना लिखा था? 3200, घटा करके छूट छाट दे करके 2448 रुपए में बेचता है। सुनिए कैसे बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो 10% का बट्टा दिया हुआ, इसका मतलब 90%। यहां भी 100 माइनस 10 कर दिए, नहीं कर दिए। अब फिर क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। कर जानते हैं तो दूसरा बट्टा कितना होगा? स्पष्ट कहता है यदि पहला बट्टा, आइए ना, दो क्रमिक बट्टों के साथ, दो क्रमिक बट्टों के साथ मतलब पहला बट्टा दे दिया। इसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा बट्टा कितना है पते नहीं है, तो दूसरा बट्टा हम लोग यहाँ पर पूछ वो करता है दूसरा बट्टा कितना है, तुम लोग नहीं जानते हैं X%, नहीं मान दीजिएगा। तो दूसरा बट्टा कितना है बोलिए? दूसरा बट्टा इस पे फालतू का टाइम पास लिखते हैं हम लोग, कितना परसेंट? X%। कैसे लिखेंगे? 100 माइनस परसेंट हटाएंगे नीचे, गिर दीजिए इसको, ठीक है ना। इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका दाम घट कट छट करके कितना निकलता है? 2448 रुपया। क्या सेट करने में कोई दिक्कत है? अब एक्स का मान निकालिए और हवा हवा में बात कीजिए, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा। तो क्या करें क्या करें क्या करें? तो दूसरा कटा जाए, कटा दीजिए, ठीक है। एक सुना यहाँ कटा दीजिए। अब सबको उधरे लेके चल जाए, उधरे हम लोग जो काम करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर 100 माइनस कितना एक्स रहने देते हैं, यहाँ पर कितना 2448 है इधर, ये 10 भाग में है, इधर जाएगा तो और नीचे में क्या है? क्या 32 नीचे में है। अब जो ऊपर का नीचे में आएगा, यहाँ पर कौन है? 9, ठीक है ना। और कौन है ना ऊपर में? चलिए इस सबको बोलते आप रहिए ना, हम लोग इधर फरियाद लेते हैं, ठीक है। 9 से कटा है हम लोग, 9 से 9 दूनी 18, कितना बचा? 9 सत्ते 9 दूनी 18, आ रहा समझ में? अब हम लोग सोच रहे हैं 6 से कटा दें, 6 से नहीं कटेगा। कितना से? 8 से कटेगा, 8 चौके 8 तिहाई, और फिर 8 चौके, फिर 2 से कटेगा। 2 से कितना बार में? 2 बार में। 2 से कितना बार में? और 2 से 5 बार में नहीं कट जाएगा? 7 पचे। चलिएगा रुकिएगा, हम लोग यहाँ पर 100 माइनस एक्स बराबर कितना? 85। ऐसा करें एक्स को उधर भेज देते हैं तो प्लस से माइनस में, इसको इधर भेजेंगे तो 100 माइनस 85 बराबर एक्स, इसलिए एक्स बराबर हम लोग कह देंगे दूसरा बट्टा जानते हैं इसका कितना है? 15% का। 110% था ही, और दूसरा कितना? 15% का। इसके बाद सीखने वाला कोनो बात नहीं, कैलकुलेशन वाला बात है। आ रहा समझ में? इसके बाद जिसका जितना बेहतर कटान छटान पावर है तो तुरंत आंसर, नहीं तो हम लोग अगल बगल मुंह देखिए। आ रहा समझ में? लिख लेंगे इसको, अगले सवाल पर आएंगे। अगला सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। कल से फिर समझ में आएगा, आज थोड़ा दिक्कत हो सकता है जो लोगों का छूटा हुआ है। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एकदम ऑप्शन नहीं कीजिएगा। कल कहीं जाना नहीं ना है, कहीं मीटिंग वीटिंग नहीं ना है आप लोगों का? क्योंकि आप लोग टाइम फिक्स कर दीजिएगा तो टाइम कैंसिल नहीं हो सकता है। ये सब तो पढ़ाई लिखाई चलते रहे, क्योंकि आप लोगों के टाइम को कैंसिल करने पर 1000 सवाल जवाब माथा खराब है। लिख लीजिएगा इसको, अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। सवाल बगल से फोटो खींच लेंगे। जहां डाउट हो बोलना भी है। आप लोग 100 माइनस एक्स कहाँ से ला दिए? ये वाला ना हो, यही वाला ना, यहाँ पर ऊपर में। चलिए कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग अभी ये सब तो हम लोग डिस्काउंट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बोलेंगे 20% हानि को क्या बोलते हैं? 80%। कैसे 80%? 100 माइनस 20, सारा समझ में। 10% 20% डिस्काउंट को क्या बोलिएगा? 80% बोलते हैं।
10% डिस्काउंट को क्या बोलिएगा? कैसे 90 बोलते हैं? 100 में घटा दिए 10। अब बोले कि 30% डिस्काउंट, क्या बोलिएगा? 100 माइनस 30 किए हैं तो हम लोग बोले x% डिस्काउंट, 100 माइनस एक्स, ये ना दूसरा बट्टा x माने हैं। तो पहला बट्टा 10% का था तो डायरेक्टली 100 में 10 घटा दिए, लेकिन दूसरा x में ना घटा सकते हैं, इनडायरेक्ट रूप में ना दर्शाना होगा, तो वही 100 माइनस एक्स दर्शाए हैं। आया समझ में? लिख लेंगे, कोई दिक्कत था इसमें? अगला सवाल देखें, मिटा दें इसको, मिटा दें। अगला बना? हाँ, बहुत सारे लोग बना भी दिए हैं। कैलकुलेशन में फंस गए हैं क्या? बन गया, मिटाएं, मिटा दें। मिटा दें, बोलिए। आप भी बहुत दिन के बाद आए हैं क्या? हैं? आइएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है सवाल में, पेन का। आइए, सवाल में कह जानते हैं, एक तो पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, यहाँ देखिएगा कितना रुपया है, 12 रुपया, ठीक है। कह रहा इस पर जानते हैं 15% का एक बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है। बोले रुकिए रुकिए, 15% बट्टा दे रहा है, इसका मतलब कितना ले रहा है? पहले 85% हम लोग इससे ले लिए, फिर इस पर एक और बट्टे दूसरा बट्टा मांग रहा है। और सवाल कहा था जानते हैं क्या, दूसरा बट्टा दिया गया है और जिससे पेन का दाम कितना हो जाता है, 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। तो दूसरे बट्टे की दर कितना, दूसरा बट्टा की दर कितना, एक्स से मान लेते हैं। कैसे लिखिएगा बोलिए, दूसरा बट्टा का दर x% है, दूसरा बट्टा तो 100 माइनस एक्स। अब बट्टे क्या परसेंट बताएंगे नीचे 100, यही दाम कट छट करके इसका दाम कितना, 8 रुपया 16 पैसा, इसका मतलब 100 रुपया हो जाता है। आया समझ में? अब यहां से हम लोग एक्स का मान जितना फास्ट निकाल सकते हैं। चलिएगा, कटा दें इसको, ऐसा करें हम लोग, इसको आ दें क्या, नीचे में 100 100 तो खत्म होबे करेगा। अब ऐसा करें हम लोग सबको उधरे लेके चलिए, इधर हम लोग रहने देते हैं। 100 माइनस कितना हो रहा है, एक्स, इधर बराबर कितना 816 हो जाएगा, और गुना निचल का 100 ऊपर 100 चल जाएगा ना, और ऊपर में कितना है 12, तो नीचे आ जाएगा, गुना कितना होगा 85। अब बोलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 17 से कटाएं, 12 से कट जाएगा, 12 छाक 72 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 12 96, 12 छाक के कितना होगा, 6 बार में कितना हो गया 72, 81 में से 72 जाएगा कितना बचेगा 9, और 9 पर 96, 12 छाक 72, 72 84 12 8 बार में कितना 96, ठीक है ना। 17 चौके और 17 पचे 5 से 20 चौके 80, हम लोग कह देंगे 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 80, 80 इधर एक्स उधर, एक्स बराबर 20%, हम लोग कह देंगे दूसरा बट्टा जो है 20% का था। बोलिए कोई डाउट है इसमें? कुछ सीखे, कुछ नहीं सीखे, सब तो बात सीखा हुआ था, बन गया था, तब तो कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है आप लोगों को। अगला सवाल देखिएगा, किस तरह का बात कर रहा है। मिटा दें, कोई दिक्कत? कुछ बोलते नहीं आप लोग, इतना समझदार हो गए आप तो पूरा। अगला भी बन गया, मिटा दें, मिटा दें।
अगले में क्या कर रहा है बोलिए। हाँ सुनिएगा, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। कमीज और पैंट, समझ रहे? इधर देखिए ना, इधर क्या कहाँ क्या दिक्कत हो गया, देखिए ना इधर। कमीज और पैंट का जानते हैं, कमीज और पैंट का दाम कितना है? 1:, मतलब 1 रुपया में कमीज तो 2 रुपया में पैंट, अनुपात है। हम लोग इसको 100-200 भी बोल सकते हैं, 10-20 भी बोल सकते हैं, 1000-2000 भी बोल सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है कि रिलेशन दे रहा है। हमेशा क्या होगा, कमीज से 2 गुना पैसा किसमें लगेगा? पैंट में। यही ना बात जान रहे हैं हम लोग। 1 लाख का कमीज 2 लाख का पैंट होगा। आ रहा समझ में? 1 ठो भैंस में हम लोग कमीज मिलेगा तो 2 ठो भैंस में क्या मिलेगा? पैंट मिलेगा। क्या दिक्कत है? आ रहा समझ में? तो सवाल में कह रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है सुनिएगा, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज तथा पैंट दोनों को मिलाकर के 30% का छूट देता है। ये कैसा बात बोल रहा है? ये बात पच रहा है आप लोगों को? कमीज लीजिएगा 40%, कमीज पैंट दोनों लगेगा तो बेसिन छूट देना चाहिए, नहीं लग रहा है? सवाल समझिए, कमीज पर 40% का छूट दे रहा है, ठीक है। और कमीज पैंट दोनों लीजिएगा कितना परसेंट का? 30% का छूट मिल रहा है, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है कि पैंट पर दी गई छूट कितनी है? तो हम लोग समझ लेंगे, क्या जानते हैं, कमीज पर छूट खाली प्योर कमीज लीजिएगा 1 तो कमीज तो 40% का छूट होगा। अब पैंट भी सरा दीजिएगा तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब पैंट में कम डिस्काउंट मिल रहा है, तब ना घटा दिया है, दोनों मिलने के बाद घट गया। आ रहा समझ में? अब आप अकेले 1 लाख कमा रहे हैं, आ रहा समझ में, और दूसरा दोस्त सटा है तो आपका कितना हो गया? 75,000 हो गया। तो हम लोग नहीं कह देंगे इसका मतलब आपका दोस्त कम कमा रहा है। एवरेज में दोनों का एवरेज में कितना गया? 75,000 हो गया। हम लोग कह देंगे इसका मतलब आपका दोस्त कमा रहा है कम। यदि आप 1 लाख कमा रहा है, आपका दोस्त सटा, तो आपका दोनों का 1.5 लाख रुपया एवरेज निकल गया। तो हम लोग कहते हैं इसका मतलब आपसे बेसी दोस्त कमा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर उसी बात को हम लोग यहाँ पर देख करके, यहाँ देखिए कमीज और पैंट को हम लोग 100 और 200 का परसेंट वगैरह निकालेंगे, 100 ही बेटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर 100, इसको कितना 200 कह सकते हैं, 1000-2000 भी कह सकते हैं। अनुपात का बात थोड़ा यहाँ पर। अब सुनिएगा क्या कहता है सवाल में कि 1 ठो कमीज पर छूट कितना? 40%, ठीक है। कमीज और पैंट दोनों को मिला करके कितना परसेंट है? 30%। तो सवाल कहता है कि जानते हैं पैंट पर छूट की राशि कितनी है? परसेंट में ऑप्शन है 15%, 20, 25, 30, जो जितना भी होगा देखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखे कमीज पर छूट राशि, भाषा में फालतू का, कमीज पर छूट 100 का, इसमें 40% निकाल देंगे तो कै रुपया निकलेगा? 40 रुपया। ये सब बात लिखने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट 40 रुपया कर देते हैं। 40 रुपया छूटा है। और कमीज और पैंट पर देखिएगा, कमीज प्लस पैंट पर छूट, तो कमीज और पैंट पर दोनों मिला के कितना पैसा देना होगा? 300। और इस पर छूट मिलेगा कितना परसेंट? इतना का 30%, 30 दिया। अब आप ही लोग बताइएगा कि कमीज और पैंट दोनों को मिला करके छूट कितना? 90 रुपया, और खाली कमीज पर 40 रुपया। तो कमीज और पैंट दोनों में से हम लोग कमीज वाला घटा के खाली पैंट पर छूट राशि नहीं निकल जाएगा? आ रहा समझ में? तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर कि केवल, यहाँ पर केवल पैंट पर छूट, देखिए ना कितना, 90 और माइनस 40 बराबर कितना होगा? 50 रुपया। आ रहा समझ में? कितना रुपया? 50 रुपया। लेकिन यहाँ पर रुपया में नहीं पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है। तो हम लोग ऐसे भी कह देंगे 200 रुपये में 50 रुपया छोड़ा है तो 25% हो गया। 100 पर 25 रुपया ना पड़ा, नहीं समझ में आया। यहाँ पर छूट का परसेंट में ऑप्शन दिया है, कोई बात नहीं है। हम लोग बोलेंगे 50 रुपया पैंट पर छोड़ा, तो बोलेगा ना पैंट पर 50 रुपया, कितना में छोड़ा? कितना मांग रहा था? 200 ना, क्या अंकित वो इसका 200 ना, पैंट का केवल पैंट वाला छूट है तो केवल पैंट वाला दाम चाहिए। अगुना क्या होगा? 100, तो 200 ना कट जाएगा, 200 कितना बार में? 25 बार में। हम लोग कहते हैं इसको 25% का डिस्काउंट चल रहा था पैंट में, और कमीज में तो 40% का चलिए रहा था। आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? पूरा क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ पर कमीज पैंट में से खाली कमीज घटाएंगे पैंट निकलेगा, पैंट घटाएंगे तो कमीज निकलेगा। अब बोल रहा है परसेंटाइल में, तो 50 रुपया छूटा है कितना पर भाई? 200 पर। गुना क्या कर देंगे? 100। ये सब काम जाना हुआ है, लिख लीजिएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक।
हाँ हाँ हाँ। नहीं, इसमें अनुपात देवेन क्या है? अनुपात नहीं देता था भले था कि कुछ आप करते, इसमें तो अनुपात दे ही रहा है, फिर आप अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपात से फिर अनुपात निकाल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि उसमें आप 40% और इसमें 30%, दोनों अलग अलग ना है, क्योंकि यहाँ पर इसका मूल्य भी तो चेंज ना हो जाएगा। कमीज और पैंट दोनों को ये सेम दाम पर नहीं कर रहा है, सेम दाम पर कर रहा था वो का होता। बात समझ रहे हैं? और दाम भी तो अलग अलग ना हो गया। इस पर 40% तो 100 का 40 निकल रहा है, 30 निकल रहा है तो 300 का 30% निकल रहा है। नहीं लग रहा दोनों मिलाकर? नहीं, कमीज और पैंट दोनों सेम दाम पर खरीद रहा है। हाँ हाँ, इसमें भी कमीज सेम दाम पर नहीं खरीद रहा है। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ 60% लिया, ठीक ठीक, 60%। हाँ नहीं ना होगा उसमें 10%। उसमें देखिए, इसमें जो 7% निकाल रहे हैं तो किसका 100 का ना 7 निकल रहा है, और वो जो हो रहा है तो किसका उस 300 का 70% ले रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? खाली छूटे और से काम नहीं चलेगा। इसलिए बताते हैं आपको कि यह भी आपका 100 रुपया, ये भी अपने आप में 100% है, और ये दोनों मिला करके 300 जो हुआ ये भी अपने आप में 100% है। ये भी अपने आप में 100% है, तब ना 30% का छूट देना, 70% लेने का बात कर रहे हैं, 30% निकाल रहे हैं। तो देखने में खाली लग रहा है वहां परसेंट में, तो अब इसमें कब होता है जब दोनों बराबर होता तब। इस 60% तो किसका 100 का ना 60%, और 70% किसका 300 का 70%, तो 10% का डिफरेंस थोड़े होगा उसमें। नहीं लग रहा है? इसमें वही मिस्टेक हो रहा था। लिखे, कोई परेशानी है इसमें? आगे बढ़े हम लोग? क्लियर हुआ? समझ में? फिर से एक बार बता देते हैं इसको, एक बार और हमारे तरफ से आइएगा। ठीक है, कमीज और पैंट, कमीज और पैंट का 1:2 के अनुपात में 100-200 हम लोग अपने से माने हैं, 1000-2000 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इजी सा बात है, इसको बिठा देना। लिख लिया ना आप लोग? देखिएगा, इस तरह इतना भाषा उसा हम लोग थोड़े बनाते हैं, एकदम नहीं बनाते। हम लोग कह रहे हैं भाई कितना कमीज पर 40%, इसका मतलब 40 रुपये का छूट कमीज पर होगा, और कमीज और पैंट दोनों मिलाकर कितना 30%, तो कमीज और पैंट कितना 300 का ना आएगा, इसका 30% कितना 30 या 90 रुपया नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है दोनों मिलाकर के 90 रुपया छूट। अब समझिएगा, 2 ठो का 90 रुपया, एक का 40 जानते हैं, उसमें एक घटाएंगे दूसरा भी निकल जाएगा। इस सब तो कितना बार काम किया है, नहीं किया है? तो इसमें हम लोग यदि 40 घटा देंगे कितना निकलेगा 50। 50 रुपया जो छूट मिला है क्या आपको देख करके? तो नहीं भाई, पैंट देख करके नहीं लग रहा है, पैंटे पर मैं छूट दिया है। ये जो 50 रुपया छूट मिला कहां से? कभी कभी हम लोग जानते हैं मने मन खुश हो जाते हैं, पैसा दिया, अब पैसा लगा कि बेसी है तो उस जगह नहीं गिनते हैं, देखा करके जेबी में रख लिए। समझ रहे हैं? एकदम रास्ते में पूरा हम लोग मगन होके जा रहे हैं, और जब वहां चिट्ठा मिलाते तो लग रहा है 100 दाल नहीं दिया है। आ रहा समझ में? दाल उसके पास नहीं था या कोनो सामान था, वो नहीं था, उसका पैसा लेस कर दिया। हम लोग मने मन सामान दे दिया है, पैसा बेसी दे दिया है, अब पूरा अगर खुश। जब वहां हम लोग जोड़ते घटाते तब लगता दो बेकार हो गया। नहीं लग रहा है इसमें? तो ये बात यहाँ देखिएगा कि 90 रुपया कमीज और पैंट दोनों मिला करके 40 रुपया इसमें किसका कमीजे का है, तो बाकी 50 रुपया कौन सी पर छूट दिया? पैंटे पर में छूट दिया है। नहीं समझ लेंगे हम लोग? नहीं, ये बोलेगा तो ये समझ लेंगे। हम लोगों को वहां पर उस पर प्रिंट कितना लिखा है 200, तो हम लोग कह रहे देखिए 50 रुपया छूट मिला है पैंट पर, कितना में से 200 पर ना, और गुना क्या होगा 100। ये सब काम तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो होशियार लोग हैं। तो यहाँ पर 50 रुपया छूटा है 200 में, तो 100 पर कितना 25, 100 पर जितना छूटेगा वही तो परसेंट कहलाता है। नहीं लग रहा है इसमें? आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ से कहते हैं कितना 25% का हम लोगों को डिस्काउंट मिला है पैंट पर। आया समझ में? इतने सा काम करना, विशेष लंबा चौड़ा हम लोग बना देते हैं, ताकि आप लोग यहाँ से जाने के बाद देखें अच्छे तरीके से, तो सारा बात समझ में आ जाए। अगला सवाल बताइए क्या कह रहा है? हाँ सुनिएगा, इसमें क्या क्या इसका कहानी है, सवाल अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद फिर बना लेंगे। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य जानते हैं? अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद, अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर दीजिए। सही सभ्य करता है, ये भी कर रहा है। अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य से नहीं, कहां से? अंकित, उस पर जो छपा हुआ दाम है ना, उस पर से अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। सही ये होगा? नहीं लग रहा है? अंकित मूल्य से कितना 32 रुपया कम कर दिया, अब बेच देता है, जैसे ही बिका तो दुकानदार को कितना परसेंट? 15% का लाभ हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को?
और क्या कहता है, यदि इसका क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य है, कितना में खरीद के लाया है, 320 रुपया में इसको खरीद करके लाया है। तो सवाल कहता है अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने % का लाभ होगा। अंकित मूल्य पर बेचने से कितना % का लाभ बोलेंगे तो बाद की बात है, पहले अंकित मूल्य तो बताइए कितना रुपया होगा। कंडीशन समझ में आ रहा है, सवाल समझ रहे हैं, इसका बात समझिएगा। क्या जानते हैं, एगो ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया पहले वो कम करता है, परसेंट में 32% ना है, रुपया में 32 रुपया कम कर दिया, अब बेच देता है। जैसे ही बिकता है उसको 15% लाभ मिलता है, इसका मतलब ये 15% लाभ भी लेना चाह रहा है। ठीक है, यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना % का लाभ होगा बोले। देखिए ये सब बाद में हम लोग देख लेंगे, पहले अंकित मूल्य निकालें। कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य इतना हो गया, ये लाभ भी लेना चाह रहा है, कितना %, 15%। इसका विक्रय मूल्य हम लोग निर्धारित कर रहे हैं, क्या रुपया में बेचा है, 15% लाभ कमाने के लिए इस बार जो 32 रुपया कम करके बेच रहा है, क्या रुपया में बेचा निकाले हम लोग। तो कैसे भाई, क्या देखेगा, 320 रुपया दाम था, इस पर 15% लाभ लेगा, इसका मतलब 115% में बिकेगा। नहीं लग रहा है, एक एक शून्य यहाँ से कटा दीजिए, और 2 से कटेगा 5 बार में, और 2 से कितना बार में, 16 बार में, 5 से कितना बार में, 23 बार में, 16 48 करिए, 8 हाथ में कितना बचा, 4 और 16 दूनी 32, अब 32 और 4, ठीक है ना। इसका मतलब 368 रुपया में हर हाल में बिकना चाहिए। 368 रुपया में बिका होगा तब भी इसको 15% का लाभ होगा, गारंटी के साथ हम लोग कह सकते हैं। पढ़े हैं, सीखे हैं, क्या बताया समझ में। विक्रय मूल्य भी निर्धारित हो गया, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं बेच रहा है, कम करता है। क्या रुपया कम करता है, यदि कहता है 32% कम कर रहा है, तब तो हम लोग कहते हैं 68% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर, लेकिन परसेंट में इस बात नहीं कर रहा, रुपया में कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे आइए ना, अंकित मूल्य कितना होगा बोलिए आप लोग। क्या समझ में आ रहा है, कोई सामान 50 रुपया कम करके हम लोग 350 रुपया में खरीद लिए, कितना दाम छपा होगा उसमें, 50 रुपया कम करने के बाद में 350, तो यहाँ पर 32 रुपया कम करने के बाद में बिकता है, तो 32 रुपया दे देंगे तो हम लोग पहले में दाम निकल जाएगा। इसका मतलब 368 प्लस कितना 32 जोड़िए, हम लोग कह देंगे समझ गए, इसका अंकित मूल्य कितना होगा, 400 रहा होगा। अब आपके पास सब कुछ है, क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है, क्रय मूल्य ना है इसमें, हाँ क्रय मूल्य तो है, क्रय मूल्य भी है, अब विक्रय मूल्य भी है, अंकित मूल्य भी है, सारा समझ में। अब देखिएगा 320 लगाए थे, 368 वसूल रहे थे, तो 15% का लाभ, और 320 लगा रहे, कह रहा है आप कोई छूट छाट नहीं देंगे, 1 रुपया कम नहीं करना है, बोले ठीक है, नहीं कीजिए, 400 में बेचिएगा। तो पहले से क्या होगा, लाभ बेसी होगा, 15% से बेसी लाभ होगा, लेकिन कह रहा कितना % एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट बता देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अब लाभ %। आइए भाई, तो बताइएगा 320 में खरीदते थे, 400 में बेचते थे, क्या रुपया कमाए, 80 रुपया। कितना पूंजी लगाने के बाद, 320 की 400, लाभ या हानि करे ये मुझ करना होता है, बटे यहाँ पर हम लोग कितना 320 गुना है, एक एक सुना कटा दीजिए ना, 8 चौके 4 से पहले 15% लाभ कमाता था, अब कितना लाभ कमाएगा, 25% लाभ कमाएगा। बोले कोई डाउट है इसमें, सीखे, लिखे, लिख लीजिएगा, बन गया था। ये सवाल लिखा है, एक व्यापारी 25,000 रुपया अंकित मूल्य वाले किसी वस्तु को 20% अथवा 5% के क्रमवार बर्तन सब खरीदता है, वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपया में बेच देता है। हमको लग रहा बताए थे, बताए थे ना, बताए थे, तब आगे बैठ के नहीं सर करते हैं, एब्सेंट थे, बोले नहीं यस सर, हाँ उसी दिन बता दिया हमने। इम्पोर्टेंट गप तो उसी दिन निकलता है जिस दिन एब्सेंट करते हैं। लिखे, लिखिए आराम से। लिख लिए, कर्मिक बट्टा भी पढ़ लिए थे, कर्मिक बट्टा भी पढ़ लिए थे, आप लोग पढ़े थे।